ओके, तो बोलो। हाँ सर, अभी ये एक कैंडल बनी जो दोनों को कवर किया, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक हो गया। ओके, फिर तो ग्रीन छोटी कैंडल बनती कहाँ है, तक? वो बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती है। कितनी छोटी बनाऊं, बोलो ना, लेवल के बाहर तो निकालू ना। तो थोड़ा सा और ऊपर लेवल से बनती है, लेवल से सर, लेवल से बनाओ। हाँ तो ये लेवल से ही बनी ना। अच्छा चलो, ओके, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये लेवल से ही बनी है, चलो ना। छोटी बनती है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, हाँ। ओके, फिर अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसके बाद, यहाँ पे आपने कि कुछ क्या एक्सपेक्ट बनेगा, करना, मार्केट किधर जाएगा, कुछ कुछ एक्सपेक्ट अभी करना ही नहीं है आपने। यहाँ वो पे आपने शेयर्स की स्टॉप तरफ कर ध्यान देना है। देना है। अरे करना ही नहीं है ना, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, क्यों अच्छा, सोच रहे हो, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? वहां पे आपने कंडीशन ही नहीं बन रही है ट्रेड लेने की। आपने जाल बिछा के रखा हुआ है ऑलरेडी, ये लेवल था, आपको पता था कि रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई, तो इस पे तो ट्रेड ले लो ना आप। इसके बाद क्यों ट्रेड लोगे? बिल्कुल सर। इसके बाद क्यों अब ट्रेड उसके लोगे? बाद तो हमको वेट करना है कि वो ऊपर जाती है कि बात नीचे तो आ रही बनता है। ही है सर अभी वैसे भी। भाई, एक अभी मिनट, भाई, अभी भाई क्या, अभी अगर भाई क्या तुम्हें बोल रहे ट्रेन का टिकट लिया है तो तुम कहाँ जाओगे? भाई एक मिनट यार, मुझे पता है, पर मुझे प्लेटफॉर्म पे ये जो जाओगे ना, समझने जो हैं? हाँ प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना मुझे यार, तो तुम यार बीच की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, ओके, अभी भाई आप बोलिए, चलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन था आपके यहाँ पे? सर, यहाँ से मार्केट क्या सर करेगा? सॉरी सर, नहीं नहीं, सॉरी नहीं, बट बोलिए सर आप, नो मुझे वरी, ये नो वरी। बता दो सर, कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक रेट की, ठीक है। उसके बाद मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से बायर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, और एक ग्रीन बनी तो मुझे और confirmation मिल रही है कि यहाँ से मार्केट भी ग्रीन बन सकती है, एक बट मुझे मैं ये ट्रेड बताओ, क्यों नहीं लूँ? व्हाई मुझे ये रीजन? बताओ, मुझे ये बताओ कि पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया नहीं है कि कैंडल आपने प्रिडिक्ट करनी है नेक्स्ट कैंडल को। समझ में आया आपको? मैंने ये चीज बताई यस नहीं है सर। अभी तक के लेसन में। मुझे ये बता दो कि मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट कैंडल आपने प्रिडिक्ट करनी है लेवल के बाद, बताया मैं मैंने? नहीं बताया ना? हेलो नहीं हेलो। सर। राइट सर। हाँ, तो फिर यहाँ से नहीं आपको बताया ट्रेड सर। लेना ही नहीं है। अगर यहाँ पे लेने के चक्कर में गए ना तो 50-50 हो जाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, लॉस होने लगेगा। समझ में आया? वही यहाँ पे चीज आप, पूछ रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसमें बायर्स इंक्रीज हो गए, मुझे बताओ ये, आपको क्या लग रहा है किस हिसाब से बायर्स इंक्रीज हो गए? मैं किस बेसिस पर बोलूं? बोलो बोलो। सर मैं इस बेसिस पे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले देखूंगा, अगर बैक में देखूं मैं, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हुआ है, बिकॉज मार्केट जो है अब मतलब अपने फोर्स में है यहाँ पर, ठीक है। और एक कैंडल आई जिसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक हो गया, चलो समझ गया मैं, सही बात है। मतलब यहाँ पे बायर्स ने अपना, सेलर्स ने अपना जो दम था वो दिखा दिया, अब खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, अगर इनको जाना ही होता तो जब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए तो इसको कैंडल बना सकते थे, इसको अच्छा, कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते थे। मुझे ये बताओ, ये लेवल को कितना बार यूज हुआ है? आपको पता है ये लेवल कितना बार यूज हुआ है? फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट देख टाइम रहा यूज हूँ, हुआ है ना? फर्स्ट टाइम मैं ओके, मान लो, बैक अब में मैं नहीं देख बता रहा, रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कोई देख बात रहा नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। मान लो कि ये लेवल यहाँ पे आया था, किस लिए आया था? इस लेवल को तोड़ने के लिए आया था। तोड़ने के लिए था, राइट सर। तो यहाँ से क्या हुआ? फेल हो गया। अगेन ट्राई किया, क्या हुआ? अगेन फेल हो गया। हो सकता है अगेन ट्राई कर इसको ब्रेक कर गया है, क्योंकि आ तो इसको तोड़ने के लिए रहा है ना, आया तो इसको तोड़ने के लिए ही था ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। हाँ। ठीक है, तो ये पहली बार ट्राई किया, ये दूसरी बार ट्राई किया, ठीक है। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको हैमरिंग कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा ना, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक हो गया? अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। एक छोटा क्वेश्चन, बोलो एक बोलो छोटा क्वेश्चन सर, बस बोलो इसी में बोलो। हो जाएगा सर। हाँ ये जो बोलो। लास्ट जो कैंडल बनाई ना आपने, इसको ओके, छोटा कर दीजिए सर, ठीक हो गया। लेवल के अंदर ही कर दीजिए इसका क्लोजिंग भी। मतलब इसको ग्रीन बनाओ ना या रेड बनाओ? अभी हाँ, बड़ी कर ग्रीन मतलब जैसे पिन बार होता है ना सर, और उसमें पिन बार में उसका जो वीक होगा बहुत लंबा होगा ग्रीन। हाँ, चलिए ठीक है। थोड़ा नहीं, वीक नहीं, उल्टा उल्टा सर, उल्टा उल्टा वीक जो अच्छा, है नीचे उल्टा की साइड हैमर, में लंबा हैमर होगा। जैसा बना दो, ठीक हो गया, बना देता हूँ। जी जी जी, हाँ, वीक बहुत लंबा बनता है इसको। ठीक हो गया, बन गया। एक ट्रेड तो इस पे बन जाता है, और दूसरा मेरा मन करता है कि इस पे ले लूं, क्योंकि ये नहीं दिखा लेना रहा है, है कि बाइंग नहीं प्रेशर है। लेना है। बाइंग प्रेशर नहीं दिखा लेना रहा है, है सही है, लेकिन इसको क्या नहीं हो मैंने। गया ना कि ये छत में क्लोज हो गया ना। छत एंड फ्लोर को समझो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, ये छत में क्लोज हो गया है ऑलरेडी। मतलब क्या है बिल्कुल। कि इसका छोटा ब्रेकआउट था ना, वो ब्रेकआउट पे रिट्रेस हो गया ये। समझ में आया? अगर इसने अच्छा, सेम अगर ओपन ये किया बाहर, तो मोस्ट,
मोस्ट ऑफ द टाइम तो मार्केट क्या ऊपर करेगा क्लोज ना, हो जाता है तो ऊपर क्लोज होता है तो फिर वही छोटा ब्रेकआउट हो जाएगा इसका, रिवर्स कर दें। अगेन वो कंटिन्यू कर अच्छा, सकता तब है, ऊपर लेकिन ले सकते अभी हैं ना? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मैंने आपको ट्रेड कहाँ लेना बताया, मैंने आपको सिर्फ लेवल में ट्रेड लेना बताया, नेक्स्ट कैंडल आपने प्रिडिक्ट करनी ही नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये लेवल के ठीक है। अंदर क्लोज हो गया ना, तो अभी भी ये लेवल के अंदर क्लोज है ना, तो लेवल के अंदर क्लोज है मतलब यहाँ से ये छत एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट मेरा लग रहा है ना। अब ये छत में ही क्लोज हुआ है तो छत में से क्या करेगा, नीचे जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक हो गया। और इसने न्यू लो बना दिया, मतलब क्या हुआ, लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। न्यू लो बनाया मतलब क्या हुआ कि पॉकेट में गया है, पॉकेट में गया है ना। ठीक हो गया। तो अब ये सेलर्स का अगेन आएगा बारी, सेलर्स की अगेन बारी आएगी, बिल्कुल समझ में आया आपको। ठीक है, तो इसी कैंडल का हम ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल पे ले सकते हैं, अगर ब्रेकआउट हो गया तो नहीं ले सकते, कैंडल का ब्रेकआउट हो गया अपर साइड में तो नहीं ले सकते। ठीक हो गया। एक मिनट, ठीक है। बोलो बोलो, एक मिनट सर, बोलो बोलो हेलो सर एक मिनट सर। हेलो बोलो अभी भाई बोलो। यहाँ पर जो है एक तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद इन्होंने एक ट्रेड बनाने को सोचा, ठीक हो गया, बट हाँ ये फेल हो गए। ठीक हो गया, हाँ ये सही बात, सिनेरियो तो बन सकता है ना, यहाँ पे फेल हो गए, सही हो गया, मतलब ठीक हो ये गया, बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तभी तो फेल हो गए ना। ओके सही हो गया। ओके मैं बताऊं आपको, मैं जो समझा रहा हूँ तो ना इसके बाद अभी भाई मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ ना, मैं जितना हो सकता है ना इसको देसी जुगाड़ में लेके जाता हूँ। आप इसको टेक्निकली लेके मत जाओ, टेक्निकली लोगे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मत सोचो कि बायर्स एंड सेलर्स का है, हमें क्या देखना है, सरहद देखनी है, इंडिया की सरहद या पाकिस्तान की सरहद, समझ में आपको। मतलब हमें ट्रेडिंग में हम लोग बेसिक, हाँ हम लोग की लेवल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, हम लोग की लेवल ट्रेडर है, समझ लो, यस समझ में आया आपको। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यस हेलो अब कब देखेंगे, जब मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे ना हम लोग, जब ट्रेंड प्रिडिक्ट करेंगे उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो वहां पे काम आएगा आपको। यहाँ पे लेवल पे सिर्फ आपने डिक्रीज वॉल्यूम देखना है, इंक्रीज वॉल्यूम नहीं देखना है। अगर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ट्रेड अवॉइड कर दो, ब्रेक करके जा सकता है। लेकिन डिक्रीज हो रहा है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिवर्स करेगा, समझ में आया आपको। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा ना सर? नहीं गलत कुछ नहीं पूछा आपने, लेकिन आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कैसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि भाई इसमें जो सेलर्स आए थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इसमें भी ट्राई कर रहे थे, नीचे तक लेके आए, और इसमें बायर्स अगेन आए तो बायर्स ने अपनी मौजूदगी बता दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या ना, सब टेक्निकली हो गए बंदे, जितने भी देसी जुगाड़ वाले बंदे थे ना सारे के सारे टेक्निकली हो गए। ठीक हो गया ना, तो वो कंफ्यूज हो गए कि साले इसको बायर्स कहाँ दिख गए, इनको सेलर्स कहाँ दिख गए। मैं सिर्फ दो कलर के ऊपर जाता हूँ, रेड कैंडल है सेलर्स का, ग्रीन कलर है बायर्स का। तो बायर्स यहाँ पे वीक हुए स्ट्रॉन्ग हुए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बायर्स ने क्लोजिंग कहाँ दिया, छत में दिया या फ्लोर में दिया। मैं लॉजिक में जाऊंगा, अगर फ्लोर में दिया है तो फिर डाउन के लिए आऊंगा, नहीं तो ऊपर दिया तो फिर अप के लिए जाऊंगा। अभी ये छत में दिया है ना, ये छत में दिया है ना, इस कंडीशन में बायर्स का क्लोजिंग कहाँ है, ये तो डाउन के लिए जाऊंगा क्योंकि वहां से सेलर्स आएंगे फिर, बिकॉज़ ओके बैंक में सेलर स्ट्रांग है। ओके ठीक हो गया, सेलर स्ट्रॉन्ग है वो सब छोड़ो आप, ये ब्रेकआउट हुआ है, छोटा ब्रेकआउट हुआ है, क्लियर सी बात है। ये देखो यहाँ कितने सिनेरियो बन रहे हैं, एक तो छोटा ब्रेकआउट है, उसके बाद ये क्या होता था, कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये बायर्स का एरिया था तो बायर्स आए इसके अंदर, तो वो भी मैंने बताया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया तो रिट्रेसमेंट के बाद वाला ट्रेड ये बन गया ना आपका, सही है ना। यस सर, ओके ठीक है, तो इस यहाँ तरीके पे से 50-50 हो गया सर। नहीं यार 50-50 क्या, मैं यहाँ पे 100% श्योर शॉट डाउन के लिए जाऊँ, 50-50 क्यों हो जाऊंगा मैं। आप अभी तक समझे नहीं हो छत एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट। समझ गया सर। ओके ये बट फिर भी मैं 50-50 के लिए जाऊंगा बिकॉज तो मत लो ट्रेड, वो सभी चीजों ना कॉम्बिनेशन नहीं। कंबाइन नहीं कर रहे हैं वो। आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है इस जगह पे, जब कंफ्यूजन हो रहा है तो ट्रेड मत लो। देखो क्या होता है ना, राइट एक जीरो बोल हो रहा हूँ गया, ना, वही बोल रहा हूँ। हाँ एक जीरो हो गया, एक -1 हो गया, यहाँ से हो गया +1, ठीक हो गया। अब मान लो कि कैंडल ने ये जीरो के लेवल को ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, ठीक हो गया, सही है, जीरो के लेवल को ब्रेकआउट दिया है, +1 से आके जीरो के लेवल को ब्रेकआउट देके कहाँ क्लोज हुआ है, -1 के एरिया में हुआ है। अब मान लो कि कैंडल ने यहाँ से -1 से एक कैंडल बनाई जो कि ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल बनाई, वो क्लोज कहाँ पे हुआ, लेवल 0 पे हुआ, रिजेक्शन के साथ 0 पे क्लोज हुआ, ठीक है ना। अब 0 से जो कैंडल बनेगी वो कैंडल कहाँ जाएगी, मुझे बताएगा कोई। -1 पे जाएगी सर।
यस एग्जैक्टली ऊपर भी सर, आ माइनस सकती में है, जाएगी वो। नीचे भी आ सकती है भाई। अरे ऊपर नहीं नीचे जाएगी ही अभी आएगी, भाई, ऊपर नहीं ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर नहीं जाएगी। जाएगी सर, ये वो ब्रेकआउट क्लो- होके छत- ना, ब्रेकआउट होके ना जीरो लेवल उनने पे छत क्लोज पे हो गई। क्लोजिंग दी है। समझ में आया आपको? ये अंदर से अंदर, रिट्रेसमेंट कैंडल। जी हाँ सर, रिट्रेसमेंट कैंडल है ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। एग्जैक्टली समझ में आया आपको? रिट्रेसमेंट कैंडल है। ठीक हो गया। हाँ हाँ। अगर मान लो इसने थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन दिया ना तो अवॉइड कर दो ट्रेड। समझ में आया आपको? गैप डाउन इसने ओपन दे दिया ना तो इसका मतलब ये कि अभी भी ये कहाँ पे है, बायर्स के एरिया में है। यहाँ से अगेन इसको ब्रेक करके, के एरिया में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल क्या होता है, हमारा रिवर्सल होता है। यस सर, तो ये यहाँ से फिर अगेन रिवर्स करेगा। जी सर, समझ में आया? ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके एनालाइज जी हो सर। जाएगी। ओके, छत एंड फ्लोर को याद रखो, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हर जगह पे अप्लाई करना है आपने, जहां पे की लेवल दिखा ना छत एंड फ्लोर अप्लाई करो। ठीक हो गया? ओके, चले नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। ये चीज समझ में आ गई ना कि लेवल की ट्रेडिंग में क्या होगा। आपको जो पढ़ना है जी सर, ओके। लेवल की ट्रेडिंग के अंदर दो रूल्स हमें याद रखने हैं। मैक्सिमम 2 कैंडल होनी चाहिए, मिनिमम 1 होगी चलेगी, मैक्सिमम 2 कैंडल होगी। 2 से ज्यादा होगी तो ट्रेड नहीं करूंगा, न्यू हाई और न्यू लो पे ट्रेड नहीं करूंगा। इनफ है इतना। ठीक हो गया? ओके, और वॉल्यूम भी देखना है, इंक्रीज डिक्रीज, कॉन्फिडेंट भी देखना है, रिजेक्शन को समझना है। ठीक हो गया? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। अब मत पूछो यार सर, मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार। बोलो 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 लास्ट में पूछना है यार, छोड़ दो यार। बोलो, सर को नो। पढ़ाने दो सर, आज का टॉपिक पता नहीं चला क्या है। बोल लो, नो इशू। चलो सर पढ़ा लो, अब मैं बाद में, आप पढ़ा लीजिए, मैं बाद में लास्ट पूछ लूंगा कोई। ठीक हो गया। लास्ट में देखो पूछो, लास्ट। देखो भाई, देखो sorry। देखो देखो देखो, यहाँ से क्या हुआ ना, ये कलर चेंज हुआ मेरा, मैंने लेवल लगाया। मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम 2 कैंडल यहाँ पे चाहिए। 2 कैंडल में से क्या है ना, 1 कैंडल वीक है, दिख रहा है आपको? 1 कैंडल वीक है, सही है। तो मैं इस पे ट्रेड करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ ठीक है, ओके। सर, यस इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद क्या हुआ ना कि ये भी मेरा एक लेवल है, ये भी मेरा एक लेवल है। ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 कैंडल बन के आई ना, तो अवॉइड कर दो। ये रिवर्स हो गया, 2 नंबर की बात है, हो गया तो हो गया, हमें नहीं चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है ना? ओके, कलर चेंज जहां से भी हुआ वो मेरा लेवल है। यहाँ से कलर चेंज हुआ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, ये भी तो देखेंगे ना सर। नहीं, आपने लेवल की ट्रेडिंग में ये चीज को अवॉइड कर देना है। 3 कैंडल आई तो मतलब मोमेंटम स्टार्ट है। हुआ है, ओपनिंग लेवल से हुई है। मेरी बात समझ लो ना आप, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ, आप ले लोगे ना, विन हो जाएगा, विन हो जाएगा आपका। समझ लो एक चीज। ठीक हो गया? अब इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ है, देखो नीचे है ना, गैप डाउन में। ठीक है, तो ये रिस्की मामला है ना। वैसे भी मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है मतलब क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक करके भी जा सकता है यार। मुझे क्या चाहिए कि 2 कैंडल यहाँ से बनी है ना, तो मैक्सिमम 2 ही कैंडल यहाँ होनी चाहिए या 1 कैंडल होनी चाहिए। बंद हो गया बेटा चार्ज। अच्छा, समझ में आया आपको? ठीक हो गया? मोमेंटम समझ आएगा गए तो आपका मैं ट्रेड नहीं concept। करूंगा। ओके, ये लेवल की ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको सही से यूज करना है आपने। ठीक हो गया? जहां पे भी लेवल की ट्रेडिंग लगेगी वहां पे लेवल की ट्रेडिंग से करना है। जहां पे मोमेंटम बनेगा, 3 कैंडल रूल अप लगेगा, वहां पे 3 कैंडल रूल पे करना है। ठीक हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ओके, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको के बीच में डोजी बनाया, मतलब क्या है कि ये भी 2 ही कैंडल मानी जाएगी। बीच में डोजी बनाया ना, तो ये क्या माना जाएगा, 2 कैंडल माना जाएगा। ठीक हो गया? इसने हाई नहीं बनाया ना, तो हाई नहीं बनाया, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? सर इसमें एक और 3 बन रही है सर। क्या हो गया, 2 जी से पहले भी एक ग्रीन है। डोजी हो डोजी गया से ना, पहले मतलब ये भी। मोमेंटम नहीं है। डोजी है मतलब ये मोमेंटम नहीं है। बीच में डोजी है मतलब मोमेंटम नहीं है। 3 कैंडल कंटिन्यू है तो ही मोमेंटम है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? ठीक है। 3 कैंडल बहुत कंटिन्यू अच्छी है। बात बता रहे हैं सर। अनिल भाई सुनो, अभी बहुत कुछ आएगा अच्छा अच्छा, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी तो मैंने ट्रेंड सही कहाँ बात चला है है। सर। ठीक हो गया? ओके, क्या बेटा सो जा, चलो। क्या है, चाय सब लोग म्यूट कर दो यार। अरे मेरी बेबी परेशान कर रही है, आज सोई नहीं है। ओ सॉरी। मैं म्यूट कर दूं फिर पढ़ाएगा कौन? अभी भाई पढ़ा लेंगे तो मैं बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप रहने दीजिए सर, आप करिए म्यूट। कोई बात नहीं सर। एक तो चाय ठंडी करा देते हो, ऊपर से बोलते हो माइक म्यूट कर दो। ठीक है? अरे बाप रे। हाँ बेटा जाना, मम्मी देखो जा, ले लो इसको, माइक म्यूट कर सकते हो, बच्चे को कैसे म्यूट करोगे? ओके,
तो लेवल की ट्रेडिंग में क्या है हमारा रूल्स, क्या है कोई बताएगा अगेन? लेवल की ट्रेडिंग का रूल्स क्या है? हाँ कोई सर, बताएगा? रूल्स यही है सर, कि जितना दो कैंडल होने बनाओ चाहिए उतना ही फर्स्ट लास्ट होना चाहिए। एक ही बंदा बोले ना, 2-3 बंदे बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सर मैं बताता हूँ, लेवल की सर, ट्रेडिंग में 35 जहाँ पे बोलो। कलर ओके चेंज होगा, ओके 1 मिनट, मैं बता 1 मैं मिनट मैं समझा पूछ लेता हूँ। हाँ बल चलिए बोलिए बोलिए। जो लेवल की ट्रेडिंग है उसमें कलर चेंज हमको देखना है, जहाँ पे कलर चेंज होगा, मगर 3 कैंडल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 कैंडल से ज्यादा होगा तो 3 या 3 से ज्यादा नहीं होना अरे चाहिए, उल्टा हो गया, वो हमको अवॉइड दो या करना दो है। से सर ज्यादा, अवॉइड मतलब नहीं 2 से करना ज्यादा है। नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा लेवल कैंडल होगा तो दो हमको से अवॉइड ज्यादा करना है। नहीं। वो ले सकते हैं, वो 3 कैंडल रूल का टॉपिक हो जाएगा ना, फिर वो चैप्टर अलग हो जाएगा। सर मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलो इसको कलर थोड़ा चेंज के सुनाओ ना बाद यार। में लेवल यूज बस करना है और उसमें 2 कैंडल होने चाहिए, जिसमें तो दूसरा वीक होना चाहिए वहां पे। ओके, अनीस हसन बोलेंगे। अनीस हसन सुन पा रहे हैं मेरे को? अनीस हसन, चलिए आपका भी वॉइस सही से नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है तो आप रहने दीजिए। सौरभ भाई, कैन यू हियर मी? सौरभ भाई, हाँ बोलिए। हाँ भाई, क्या है रूल्स, क्या है 3 कैंडल रूल का? लेवल 2 कैंडल का क्या रूल्स है हमारा? लेवल पहला नंबर है कलर चेंज, ओके ठीक हो उसके गया। बाद दो कैंडल कम से कम चाहिए। सर मैं हूँ सर। 1 मिनट मैं मौका दूंगा सबको, 2 कैंडल होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर निचले वाले लेवल पे क्लोज होता है तो उस पे रिवर्सल होना चाहिए ट्रेड। ठीक हो गया, चलो सही है। उसका न्यू हाई न्यू लो नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हाँ, क्या है न्यू कि हाई 2 न्यू लो। कैंडल में से एक कैंडल वीक होना चाहिए, ठीक है। अगेन वेट करो, ओके, अब अगेन मैं एक बंदा बुलाता हूँ, गौरव भाई, गौरव जी सर। जी लेवल ट्रेड में सर जहाँ कलर चेंज होगा ओके वहाँ पे हम लेवल लगाएंगे, ठीक हो गया। और बॉडी यहाँ पे और लगा वीक वाला सकते सेम, हैं, जैसे 3 कैंडल यहाँ पे लगा सकते हैं ना, यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं सर। ठीक हो गया। तो फिर दूसरा रूल्स क्या है हमारा? दूसरा रूल सर 3 से कम कैंडल होना चाहिए। 3 से नहीं मतलब 3 3 कैंडल कैंडल, होना चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो हम अवॉइड करेंगे। 2 से 3 ज्यादा होगा कैंडल तो होगा तो हम अवॉइड करेंगे। एक कैंडल बना तो, एक कैंडल होगा तो भी यूज कर सकते हैं इसको ग्रेट रिवर्सल के सबको लिए। समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? जोन के अंदर होना चाहिए, बाकी यस rules के सर, अंदर नहीं। किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकता है अगेन, ठीक हो गया। सर जोन के अंदर होना चाहिए और उसका लो नहीं होना चाहिए। ग्रेट, वेरी गुड। तो ये जो है ना, ये आपको सर। बार बार मिलेगा। आपने इसको यूज कैसे करना है? ओके, तो आपने इसको यूज कैसे करना है सर ना? वेट करो हेलो सर। एक मिनट अभी भाई, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेरे को दे दो, ठीक हो गया। ओके, मान लो कि करंट में आपको जहां भी प्राइस बार चल रहा है, जैसे मैंने 3 कैंडल रूल का बताया था ना, सेम इसी तरीके से आपने कलर चेन लेवल को देख लेना है। अगर इसका यूज एक बार हो गया है तो आपने इसको अगेन यूज नहीं करना है। अगर इसका यूज नहीं हुआ है तो आप इसको यूज करोगे। यूज करने के लिए लेवल भी हम लोग उसी तरीके से 4 कैंडल में से किसी का भी लेवल लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये कलर चेन लेवल लिया ना, जैसा कि ये ग्रीन के बाद ये रेड बना था, तो मैंने इसका वीक लिया और इस ग्रीन का वीक ले लिया, ठीक हो गया। इस ग्रीन का वीक ले लिया और इसका वीक बॉडी ले लिया। यहाँ पे एक वीक चेंज हुआ है ना, तो भी मैं इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, अगर एक कैंडल वीक बनाए तब भी। लेकिन वीक कैंडल को आप क्या करोगे? अवॉइड कर दोगे। ले सकते हैं लेकिन आप अवॉइड कर देना, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो ना तो वो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। अब मानो कि मैं इस लेवल को ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी तो इसको यूज किया ना, मैं अगेन इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी के लिए आपको सिर्फ ये लेवल बता रहा हूँ कि ये कलर चेंज लेवल है। 2 कैंडल बनी है ना, मैंने इसको यूज किया, इसको लिया और इसका वीक लिया, तो ये ग्रीन कैंडल का वीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होना कि ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, लेकिन इसने न्यू हाई बनाया, तो मैं क्या करूंगा, इसके न्यू हाई पे ना एक लाइन लगा दूंगा और उसको मैच करूंगा प्रीवियस 2 कैंडल से। या इसने इसका हाई ब्रेक किया? नहीं किया, तो ये भी तो मेरा लेवल है ना, ये भी मेरा लेवल है। मतलब क्या है कि ये मेरा पूरा जोन एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना एनीबॉडी? एवरीबॉडी? यस सर, यस। ओके, तो ये मेरा पूरा जोन एरिया है, ये जोन एरिया के अंदर ही क्लोज दिया ना ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। समझ रहे हो ना? ठीक हो गया। तो इस तरीके से लेवल की ट्रेडिंग पे लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल बना था, मोमेंटम आएगा तब ट्रेड नहीं लेना है।
मोमेंटम में मूवमेंट टीम की ट्रेड होगी, जहां पे 3 कैंडल बनेगा वहीं पे ट्रेड होगा, ठीक है। लेवल की ट्रेडिंग में आप क्या करोगे, प्राइस बार जहां पे भी होगा ना वहां प्राइस बार के पास आप क्या करोगे, इस तरीके से लेवल लगा के रखोगे। तो करंट में मेरा जो जोन एरिया है ना वो यहाँ तक है, मैं इसकी वीक भी ले सकता हूँ क्योंकि ये सेम लेवल है ना, ठीक है। तो मैं इसकी भी ले सकता हूँ, इसकी भी ले सकता हूँ। मैंने क्या करा, लेवल लगाया यहाँ पे और कैंडल का वेट कर रहा हूँ कि कैंडल एट द लेवल क्लोज हो। अब ये एट द लेवल क्लोज हुई है, यहाँ से मैं रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया, समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस एरिया को अभी छोड़ दो, इस एरिया को अभी छोड़ दो, ये रिवर्स हो जाएगा, हो जाने दो, कंटिन्यू जाएगा, कंटिन्यू जाने दो, नेक्स्ट लेवल देख लो आप। एक लेवल को बार बार यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है, ठीक है। अगर मान लो नीचे आया मार्केट तो नीचे मेरे लिए ये लेवल है। अब ये 3 कैंडल रूल का भी लेवल है, यहाँ से 3 कैंडल भी बनी हुई है, तो अगर 2 कैंडल बन के आएगी तो भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ ना यहाँ पे, जी ठीक है ना, ओके। एक कैंडल आएगा तब भी ले सकता हूँ, मोमेंटम आएगा तो फिर मैं मोमेंटम की ट्रेड करूंगा, उसको रीड करके कि मोमेंटम क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। कहीं पे भी जाओ ना लेवल ट्रेडिंग में बहुत मजा आएगा आपको, और लेवल ट्रेडिंग में आपको जल्दी से जल्दी ट्रेड मिलेंगी, बहुत जल्दी ट्रेड मिलेंगी, ठीक हो गया। देखो ये मेरा जोन एरिया है, ठीक हो गया। मार्केट अगर ये यहाँ पे क्लोज होता ना एट द लेवल इसके अंदर, तो मैं इसके साथ जा सकता था डाउन के लिए, ठीक हो गया। अब ये इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया तो नहीं ट्रेड करना है, ओके। और वैसे भी ये मोमेंटम है ना, यहाँ पे तो ट्रेड बनेगी नहीं लेवल ट्रेडिंग में, यहाँ पे तो 2 कैंडल है और यहाँ पे इतनी जी। कैंडल है, तो ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक हो गया। तो लेवल ट्रेडिंग में कोई किसी को डाउट है अभी, नेक्स्ट चैप्टर पे चलूं, यस सर, नेक्स्ट कंटिन्यू। ओके ग्रेट। अब मुझे ये बताओ कि अगर घर की दीवार है और इसके अंदर मुझे एक कील ठोकी है, सही हो गया, और ये मेरे पास एक हथौड़ा है, ओके। तो कितनी बार इसको हैमर करूंगा तो ये कील अंदर जाएगी या अंदर जाने लगेगी, जब तक सर ये पूरी नहीं चली जाती। नहीं। सर ये तो दीवार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि दीवार कितनी मजबूत है। सिंपल दीवार है गरीब आदमी की यार, मतलब सीमेंट रेती तीन वाली, चार समझ एक बार में चली जाएगी सर, एक बार में चली पहले जाएगी। एक बार में जा सकते हैं, नहीं तीन चार में अंदर जानी चालू हो जाएगी। इतना भी गरीब नहीं है कि एक ही बार में चली जाए 3-4 बार एटलीस्ट 3-4 बार जाएगी, अप्रोक्सीमेट सर। 3-4 बार इसको जाएगी। क्या होगा, इसका थियरी क्या होता है इसके पीछे, कि जैसे इसको पहली बार हैमर करूंगा ना तो जो मेरा जो टारगेट पॉइंट होगा ना वो हिट होगा, ठीक हो गया। सेकंड टाइम जब हिट होगा ना तो वो क्रैक होगा, और थर्ड टाइम जब हिट होगा ना तो वो अंदर जाने लगेगी, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ठीक हो गया। यस सर। ये चीज समझ में आई। तो हर लेवल का यही फंडा है, कोई भी लेवल ले लो, पहली बार जब हिट होगा ना, अगर तो वो गरीब आदमी का हो गया ना तो एक ही बार में ब्रेक करके जाएगा समझ में आया आपको। लेकिन थोड़ा सा कैपेबल होगा ना मिडिल क्लास का, तो क्या करेगा ना कि पहली बार इसको हैमर करेगा तो रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे एक लेवल है, ठीक हो गया, ये मेरा एक लेवल है, ओके। इसने क्या किया, पहली बार ब्रेकआउट के बाद ना, ये पहली बार इसको हिट किया ना तो ये टारगेट हिट हुआ मेरा, समझ में आ रहा है आपको। ये मेरा ब्रेकआउट के बाद जो रिजेक्शन पॉइंट है ना, ये मेरा टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ ना कि मार्केट ने अगेन इसको हिट किया, ये सेकंड टाइम हो गया, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, ठीक हो गया। और ये जब हिट हुआ ना, ये मेरा थर्ड टाइम है। तो 3 बार जब इसको हिट हो गया ना तो चौथी बार क्या करेगा, इसको ब्रेक करके जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि लेवल को हमेशा एक ही बार यूज करेंगे, दूसरी बार में या तीसरी बार में या चौथी बार में वो ब्रेक करके, क्योंकि लेवल टूटने के लिए ही बना होता है, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। तो मार्केट क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। कोशिश आपको कैसे पता चलेगी, इस टाइप के रिजेक्शन से पता चलेगी कि मार्केट इस लेवल को तोड़ने जा रहा है, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे आप लाइन लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लाइन लगाओ तो मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद इसको ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, अगेन ट्राई किया, अगेन फेल हो गया, अगेन ट्राई किया, अगेन फेल हो गया, मतलब 3 बार तो हो गया ना, चौथी बार ये इसको ब्रेक करके जा सकता है, समझ में आया? राइट सर, इसलिए आप बोलते हो एक लेवल को एक बार यूज करो, एक लेवल को एक बार यूज करो, ओके। अब मैं आपको एक मैजिक सिखाता हूँ, मैजिक सिखाता हूँ। ये जो फंडा है ना, ये पूरे चार्ट का फंडा है, ठीक हो गया। जहां से मार्केट लेवल क्यों ब्रेक करके जाता है उसका रीजन आपको समझ में आया, हैमरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया ना। अब मान लो कि जमीन है, फ्लोर है, और उसके अंदर मुझे खील ठोकनी है, और मेरे पास वही सेम कंडीशन है, हैमर है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो कितनी बार ठोकूंगा तो अंदर जाएगा? सर फोर्स पे डिपेंड करता है सर, और लेवल कितना स्ट्रांग है ये इस पे डिपेंड एटलीस्ट करता है। 2 से 3 बार तो हो गया ना हमारा, वो समझ लो 2 से 3 बार वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मैं हैमरिंग करूंगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसका
लॉजिक कैसा होगा, उसको करूंगा किस तरीके से, मतलब उसका फोर्स किधर होगा, ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ, नीचे से होगा सर, तोड़ने के लिए ऊपर है तो डाउन की नीचे से तरफ होगा। है, ऊपर से नीचे की डाउन की तरफ होगा तरफ। ना, ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मैं पहली बार हिट करूंगा तो टारगेट हिट होगा, सेकंड टाइम ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, क्रैक होगा, और थर्ड टाइम जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसको ब्रेक करके जाएगा। तोड़ देगा। सही है, समझ गए? ओके, तो इसमें मैंने किया क्या, मुझे पता था कि मुझे नीचे हैमर करना है, कॉन्सेप्ट समझो, मुझे पता था कि मुझे नीचे हैमर करना है, तो मैं हैमर कैसा करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार, ऊपर से नीचे की तरफ दो बार, ऊपर से नीचे की तरफ तीन बार। तीन बार हो गया मतलब ये ब्रेक करके जाएगा, समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। अब मान लो कि छत में एक लकड़ी है और लकड़ी के अंदर मेरे को कील ठोकना है, दीवार बताऊंगा तो बोलेगा सीलिंग में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब छत में ठोकना है मेरे को और मेरे पास वही हैमर है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी थियरी क्या होगी, एनीबॉडी? सर यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं सर। सर बोलो। नीचे से ऊपर की तरफ ठोकेंगे। ओके, गुड, वेरी गुड। नीचे से ऊपर की तरफ मैं हिट करूंगा तो पहली बार क्या होगा, टारगेट हिट होगा, दूसरी बार करूंगा तो क्या होगा, क्रैक होगा, और क्रैक तीसरी होगा, बार करूंगा तो क्या होगा, ब्रेक करके जाएगा। वो ब्रेक ठीक हो कर गया? एक देगा। बार में भी तोड़ जाता है सर। जाता है, छोड़ो ना, अभी मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो आप। ठीक है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके, तो अब मेरी बात सुनो, मान लो कि आप 3 कैंडल रूल के ऊपर लेवल लगाते हो और आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक हो गया? तो मैं जो किस तरीके से कैंडल को रीड करता हूँ उसकी फोकस करो, मैं जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो नंबर लास्ट में दिख रहे हैं, 45 नंबर, 65 नंबर, 75 नंबर, दिख रहा है आपको नंबर? 15 रॉन्ग नंबर। राउंड नंबर नहीं है, जो प्राइस बार चल रहा है ना, इसके नंबर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। प्राइस नंबर। हाँ प्राइस नंबर, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, वो डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आप? ठीक है, मान लो कि कोई भी कैंडल लेवल पे क्लोज होती है और मुझे लगता है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, तो मैं क्या करूंगा ना, नीचे से ऊपर की तरफ हैमरिंग करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट है ना, उनके ऊपर फोकस करूंगा। अब इसने इसका ब्रेकआउट दिया ना, मैं नीचे के लिए जाऊंगा। ठीक है, देखो ऊपर गया तो नहीं चाहिए, ऊपर गया तो नहीं चाहिए, ऊपर गया तो नहीं चाहिए, 85, 75, ऊपर गया 75, 75 में मेरे को कंफर्मेशन मिला। समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूँ आपको? सर ट्रेड लगा दिया सर आपने? हाँ, मैंने लगा दिया ट्रेड, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज लॉस कर रहा हूँ। करोगे सर? अरे कोई नहीं, डेमो एंड नो इशू। कहने के मतलब ये है ना, विन हो जाएंगे अरे सर। सर एक बार समझा दीजिए ढंग से सर, अरे समझ यार में नहीं मेरी आया। बात समझ नहीं रहे आप लोग, बीच में बोले जा रहे हैं यार। पहले टॉपिक समझो ना, विन लॉस गया भाड़ में। आपने प्रैक्टिस किस तरीके से, 10 मिनट है मेरे पास, देखो 8 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देखो आप। अब ये कैंडल चाहे कुछ भी हो जाए ना, अगर इसे रेट बनना है ना, तो ये 75 में क्लोज होगी या तो इससे नीचे क्लोज होगी, इससे ऊपर क्लोज हो ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। ये मेरी ट्रिक है, समझ में आया आपको? सर ये समझ रहे हो? समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बताइए। नहीं समझ में आया ना, मैं इसीलिए तो समझा रहा हूँ, तो बोल बोल कर रहे हो, वेट करो बताता हूँ। अगेन देखो, अगर मान लो आपको पता है कि कैंडल ग्रीन बनेगी, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ हैमरिंग करूंगा। और अगर मुझे पता है कि कैंडल रेड बनेगी, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ हैमरिंग करूंगा। दोनों चीजें समझ में आई आपको? ग्रीन बनेगी तो क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ हैमरिंग करोगे एक बार, ऊपर की तरफ हिट नीचे से करूंगा। ऊपर की तरफ हिट करोगे 2 बार। 2 बार कोई भी पॉइंट आपको मिल गया ना नीचे से ऊपर की तरफ, तो वहां पे थर्ड टाइम पे आने से पहले आप 2 ही बार में यहाँ पे ट्रेड ले लो, थर्ड टाइम का वेट मत करो। समझ में आया आपको? 2 बार इसने हिट किया ना, ट्रेड ले लो, या तो फिर इससे नीचे कहीं ट्रेड ले लो मार्जिनल सेफ्टी से। समझ में आया? सेम इसी तरीके से अगर तो पता है आपको कि रेड कैंडल बनेगी ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखो कौन से पॉइंट पे अटक रहा है, एक बार, सेकंड टाइम हिमर करेगा 2 बार, 2 बार अगर सेम पॉइंट पे आ गया ना, तो वहां पे डाउन की ट्रेड ले लो, थर्ड टाइम का वेट मत करो। अब मार्केट थर्ड टाइम में इसको ब्रेक करके जाएगा, इसके ऊपर क्लोज होगा या तो इसको ब्रेक करके ही जाएगा। समझ रहे हो? ये कैंडल स्पीड सीखने के लिए ना मुझे 2 साल लगे। समझ में आया आपको? ये मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया, मेरी 2 साल की मेहनत मैंने 2 मिनट में आपको बता दी। खालची पण कडी लावा। ओके, सर हर कैंडल पे हम वर्क करेंगे? नहीं, आपने सिर्फ लेवल के ऊपर देखनी है। एक मिनट सर, आप इस कैंडल पे बताइए जरा, ये कैंडल अब ऊपर जाने का मतलब इसके बाद वाला देखिए। ओके, मैं क्या करूंगा ना, डिक्रीज हो गया यार ये। अरे वॉल्यूम छोड़ो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आपने लेवल पे ट्रेड लेनी है, जहां पे आप कंफर्म पहले से होगे ना कि भाई ये कैंडल रेड ही बनेगी या ग्रीन ही 95 पे बनेगी। आया सर। हाँ ओके, तो 2 बार अगर 95 पे आया ना, तो ये 2 बार 95 95 पे आ गया सर, आ गया 2 बार। लेकिन परचेसिंग टाइम होना चाहिए। ओके सही ओके, है, 30 सेकंड के अंदर करना। रुकते नहीं हो आप लोग, जल्दबाजी बहुत जल्दी कर जाते हो।
समझ में आया? परचेसिंग टाइम होना चाहिए हमारे पास, समझ रहे हो? ओके, अब देखो मुझे लग रहा है कि इसके बाद हो सकता है ग्रीन कैंडल बने। अब हम लोग ग्रीन के साथ चलेंगे, ठीक हो गया? इसके बाद सर ये करके दिखा दो। मैं करके ही दिखा रहा हूँ, वेट तो करो, अभी बनने तो दो सिनेरियो, ठीक है? ओके 45 का है। एक मिनट सर 15 पे 2 बार डाउन के लिए मेरे को मिला। मुझे लग रहा था कि रेड बनेगी। क्यों रेड बनेगी? क्योंकि मोमेंटम लूज तो हो रहा है, एग्जॉशन नहीं बनी है अभी। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? मोमेंटम लूज हो रहा है लेकिन एग्जॉशन नहीं। मुझे लग रहा था ना कि यहाँ पे एक रेड बनेगा, ठीक हो गया? तो मैंने क्या करा, ऊपर से नीचे की तरफ हैमरिंग देखा, 2 बार मुझे 15 नंबर पे मिला। जैसे सेकंड टाइम 15 पे आया ना, मैंने ट्रेड ले लिया। अब ये कैंडल अगर रेड बननी होगी ना तो ये 15 पे क्लोज होगी, या तो इससे नीचे जाके क्लोज होगी, ये इससे ऊपर क्लोज नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है जी सर, साउंड क्लियर हो गया सर। अभी ये वीडियो को ना 2-3 बार आपने देखना है और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? लेवल पे ही करोगे आप, ठीक है? और ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपको आईक्यू ऑप्शन में मिलेगा, बेस्ट काम करेगा आपके। हाँ क्या हो गया? हेलो, मैंने बोला था 50-50 है, देखो सर। अरे वो छोड़ो ना, देखो सर, वो छोड़ो। मैंने बोला था ना 50-50 है, देखो सर। ओके, ग्रीन बन गई ना। 15 पे 2 बार आया। मुझे लग रहा था कि ग्रीन बनेगी, तो मैंने 15 पे 2 बार आया। यहाँ 15 नंबर है, कुछ 15 नंबर, ठीक हो गया? 05 बनाना, उससे ऊपर आपको 15 पता नंबर। नहीं है, पर मैं वो ग्रीन की डील में प्रेडिक्शन किया था। सर ये और कोई प्लेटफॉर्म में काम नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्यूटेक्स में कर रहा है। यार मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था, ग्रीन में प्रेडिक्शन किया था। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो? मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग आवाज मुझे नहीं आ रही। तो मुझे ये लगता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, 2 बार नीचे से रिजेक्शन मिली, अब भी जाएगा यार। ये ग्रीन बनेगा। अगर बन सकता है तो 50-50 है, फिर भी ग्रीन ही देखते हैं यार। मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, ठीक है? 50-50 है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, पर मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। मैं रेड के लिए तो नहीं जाऊंगा। देखते हैं क्या हुआ। क्यों जाओगे? मुझे ये बताओ, क्यों जाओगे? देखो सर, मुझे ये बताओ। 50-50 हो गया ना सर। अरे हाँ, क्यों जाओगे ग्रीन के लिए? मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करो, क्योंकि देखो अगर मैं ये एक मिनट मेरी बात आपका चेला हूँ सर। ओके ग्रेट। ऐसा मत बोलो यार, चेले नहीं हो, मेरे भाई हो, मेरे स्टूडेंट हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा? ये बताने का मुझे रीजन जरूरी क्यों था? ये बताना मेरे लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि मेरी वीडियोस अगर पुरानी चैनल की वीडियोस देखोगे ना, तो मैं सारी चैनल में इसी तरीके से ट्रेड करता था। पुरानी, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ कैंडल्स की मूवमेंट पे ट्रेड करता था, ठीक है? हालांकि अभी मैं इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, कहीं कहीं पे यूज कर लेता हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मैं लेवल पे अच्छी मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड कर सकता हूँ। तो मार्जिनल सेफ्टी आपने यूज करनी है। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तब भी मेरा कोर्स खत्म होगा, अगर मैं ये बता दूंगा तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो इजाफा होगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना, आपको सीखोगे ही ना। तो मुझे तो बताना फर्ज था, मेरी तो नॉलेज कम नहीं हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा तो। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया और इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ना, तो इतनी गारंटी है कि आपकी ट्रेड अगर यहाँ भी लगी ना तो आपकी विन होगी, और दूसरे लोग सर हो जाएंगे कि यार इसने ट्रेड कैसे किया। दैट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अपन ने जब क्लास स्टार्ट की थी ना फर्स्ट डे पे, हाँ तो उस दिन ये हुआ था कि अपने को एबीसीडी पढ़ना है, ठीक हो गया। ठीक है? लेकिन एबीसीडी के बाद में अपने को ए फॉर एप्पल पढ़ना है, ये समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक, आपका जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सर का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले 3 कैंडल पे आए, 2 कैंडल पे आए, और हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि हम सिंगल टू सिंगल कैंडल पे ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। हाँ है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है सर, अभी भी हम एबीसीडी में ही जा रहे हैं, हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बनने नहीं जा रहे हैं। हाँ समझ रहे हो ना? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं समझ गया हूँ सर, क्योंकि क्या है, आपका 3 कैंडल के बाद में आपने 2 कैंडल दिया है, हाँ और 2 कैंडल के बाद में आपका जो फाइनल राउंड होगा वो 1 कैंडल के ऊपर होगा, आएगा, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस देखी है आपकी। ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये चीज होती है सर वसीम सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो सर मैंने क्यों बोला ये जो 2 ग्रीन के जो रेड कैंडल बने उसके बाद ग्रीन क्यों बनेगी, मैंने क्यों बोला ये बताऊं सर? बोलो ना, बोल दो। हाँ बताओ।
सर आपका ही नॉलेज है, मैंने 1.5 साल में जो गेन किया था वो तो यहाँ पे 0 है। आपका ही नॉलेज है, आपके नॉलेज के आधार पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बोलो, हाँ बोलो। यहाँ पे देखो सर, आप वॉल्यूम देखो सर, ठीक है। मार्केट ने 2 बार फोर्स किया है इस लेवल को तोड़ने का। ओके ठीक है। अभी अपने हैमरिंग वाला बताया ना, हाँ, 2 ठीक बार है। इसने कोशिश किया कि तोड़ दूं। बायर्स ने हाँ। 2 बार कोशिश किया कि इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था आपने कि अगर इसको लेवल को नहीं तोड़ता है तो बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए। आपने बताया था शायद 4th क्लास में बताया था, 5 क्लास में बताया शॉर्ट था, नंबर 8 में। ठीक है। तो मैंने इसको नोटिस किया लाइव चार्ट में, ठीक है। लाइव चार्ट में नोटिस किया तो मुझे ये पता चला कि यार यहाँ पे 2 बार बायर्स कोशिश कर चुके हैं और यहाँ पे छोड़ दिए, मतलब बायर्स जो है वो लेवल का वेट कर रहे हैं। अगर जैसे ही उनको लेवल से ओपनिंग मिलती है ना, वहां से ग्रीन कैंडल ही बनेगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ना? अब ये देखो, और अब ये ग्रीन देखो कैंडल ही बनी यहाँ है पे सर, क्या यहाँ हुआ। पे देख लो सर, मैंने हाँ। आपको बोला था ग्रीन बिल्कुल, कैंडल बिल्कुल। बनेगी और ग्रीन कैंडल ही बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बात और सुनो। दूसरी जो रेड ये कैंडल बनी वहां पे भी मैंने बोला था आपको कि 50-50 का ट्रेड है, मैं बायर्स के साथ ही जाऊंगा और 50-50 हुई, आपकी 0-0 हो गई। जी जी सही बोला ना बिल्कुल सर? बिल्कुल सही है। हाँ, भाई सुन ले, अब भाई ये सुन ले। ये आपको पता है ना शॉर्ट